30 सालों की लगातार मेहनत और 10 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया जाने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, जिसको 25 दिसंबर 2021 को अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया था। तकरीबन 6 महीनों के बाद इस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स के वो राज दिखाना शुरू कर दिया जिसको आज से पहले सिर्फ इमेजिन ही किया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, और आज हम उन फोटोज़ के बारे में जानेंगे जो जेम्स वेब ने कैप्चर करके नासा को भेजी है। ये फ़ोटोज़ हमें क्या मैसेज दे रही है और ये सब जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, इस वक्त जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है। ये टेलीस्कोप अर्थ से L2 पॉइंट पर लगातार ऑर्बिट कर रहा है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां सूरज की रोशनी इस टेलीस्कोप तक पहुंच नहीं सकती है। इस पॉइंट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट के स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व कर रहा है, और यही वजह है कि इसको सूरज की रोशनी और हीट से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारे यूनिवर्स में क्या कुछ उत्पन्न हुआ था, इसमें स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज कैसे उत्पन्न हुई थी, यह टेलीस्कोप टाइम को रिवाइंड करके देखने की काबिलियत रखता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि जो स्टार्स पास्ट में टूटकर ख़त्म हो चुके हैं उनके टूटने का नज़ारा भी आज जेम्स वेब देख भी सकता है और उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेम्स वेब पास्ट में कैसे देखता है, और इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इसको हबल टेलीस्कोप से भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। अभी हम उन फोटो के बारे में जानते हैं जो जेम्स वेब ने पिछले 6 महीनों में कैप्चर की है। 12 जुलाई को नासा ने जेम्स वेब की पहली 5 पिक्चर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जेम्स वेब पर लगे कैमरास डीप स्पेस में यूनिवर्स के पास्ट में भी आसानी से देख सकते हैं। नासा को रिसीव होने वाली इस पहली फोटो में एक गैलेक्टिक क्लस्टर देखा जा सकता है जिसको स्मैक 0723 का नाम दिया गया है। इस फोटो में जो आप चमकते हुए स्टार नुमा जैसे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये सच में स्टार्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सीज है। जिस तरह हमारा अर्थ मिल्क वे गैलेक्सी का पार्ट है और ये गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर दूर तक फैली हुई है, इसी तरह जेम्स वेब की इस फोटो में ऐसी हज़ारों गैलेक्सीज देखी जा सकती है। इनमें कुछ गैलेक्सी ऐसी भी मौजूद है जो अर्थ से 13.1 बिलियन लाइट ईयर दूर तक है। लाइट को इन गैलेक्सी से निकलकर हम तक पहुंचने में लगभग 13 अरब साल लगे हैं। इसी वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि ये नज़ारा जो हम आज देख रहे हैं सच में 13 अरब साल पुराना होगा। इस फोटो में मौजूद ब्लूइश गैलेक्सी हमें बता रही है कि ये बहुत मैच्योर हो चुकी है और इनमें बहुत सारे स्टार और प्लैनेट्स मौजूद है। जो गैलेक्सी रेड शेड दे रही है, इसका मतलब ये है कि इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट है और इनके अंदर नए स्टार्स बन रहे हैं। दूसरी फोटो कैरिना नेबुला की है जो अर्थ से 7600 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है। कैरिना नेबुला के नाम से पहचाने जाने वाली इस नर्सरी के अंदर स्टार्स आज से 7600 साल पहले पैदा होते देखे जा सकते हैं, और कैरिना नेबुला हमारे मिल्क वे की हज़ारों नर्सरीज में से एक है। इसमें जो बड़े बड़े पहाड़ों जैसी चट्टानें आप देख सकते हैं, ये असल में मिट्टी और गैसेस का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है। ऊपर से लेकर नीचे तक इन गैसेस की दूरी 7 लाइट ईयर्स की जितनी फैली हुई है। जिन हिस्सों में ज़्यादा घनी गैसेस है, ये वो हिस्से हैं जहाँ पर नए स्टार्स जन्म ले रहे हैं। स्टार्स के पैदा होने का ये एक ऐसा बेहतरीन नज़ारा है जो हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से देख रहे हैं। अगली फोटो एक ऐसी स्टार की है जो आज से 2500 साल पहले टूटकर खत्म हो रहा था। टेलीस्कोप पर लगे 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स नीरकैम और मीरी से कैप्चर की गई इस फोटो में गैसेज और एनर्जी का एक बहुत बड़ा बबल देखा जा सकता है जो इस स्टार के टूटने की वजह से पैदा हुआ है। ये जेम्स वेब की तरफ से कैप्चर किया गया सबसे बड़ा इमेज है जिसकी रिजोल्यूशन 150 मिलियन पिक्सल है। इस फोटो में 5 गैलेक्सीज का क्लस्टर देखा जा सकता है जिसको स्टीफन्स क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये 5 गैलेक्सी बहुत तेज स्पीड से रोटेट कर रही है और धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक होती जा रही है। स्पेस एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पांचों गैलेक्सी एक दूसरे से टकरा जाएगी। फिलहाल ये अर्थ से 30 करोड़ लाइट ईयर दूर है, यानी ये इमेज 30 करोड़ साल पुराना है। ये भी हो सकता है कि आज के तारीख में ये गैलेक्सी आपस में टकरा चुकी हो, लेकिन उसकी लाइट हमारे तक पहुँचने अर्थ से 1120 लाइट ईयर दूरी पर जेम्स वेब ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट भी ढूंढा है जहाँ पर जिंदगी जीने का अनुमान है। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं जो स्टार या फिर सूरज के आजू बाजू चक्कर लगाते हैं। ढूंढे हुए इस प्लेनेट को वास्प 96b का नाम दिया गया है और यहाँ का एक दिन हमारे अर्थ के 3.5 दिनों के बराबर है। अब सवाल यह है कि जेम्स वेब को कैसे पता चला कि यहाँ जिंदगी के चांसेस अवेलेबल है। वास्तव में जब प्लेनेट ऑर्बिट के दौरान अपने स्टार की लाइट को ब्लॉक करता है तो ये लाइट प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में जाकर टकराती। लाइट एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल से टकराकर अलग अलग रवैया रखती है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में सल्फर ज्यादा होगा तो लाइट के फैलने का अंदाज भी अलग अलग होगा, और अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या पानी मौजूद होगा तो लाइट के फैलने का भी अंदाज अलग अलग होगा।
वास्प 96b के एटमॉस्फेयर से टकराकर जब लाइट डिस्पर्स हुई तो एनालाइज करने पर पता चला कि इस प्लेनेट में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है और पानी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसान का बनाया हुआ सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। ये यूनिवर्स के उस कोने तक भी पास्ट में देख सकता है जहाँ हबल टेलीस्कोप भी देख नहीं सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की बड़ी वजह इसमें मौजूद गोल्ड मिरर है जो धीमी से धीमी लाइट को भी कैप्चर कर सकते हैं। जेम्स वेब के गोल्ड मिरर का साइज 6.5 मीटर है जबकि हबल टेलीस्कोप के मिरर का साइज 2.5 मीटर ही है। यही वजह है कि जेम्स वेब 14 अरब साल पहले उस बिग बैंग को भी देख सकता है जिसके नतीजे में हमारी यूनिवर्स बनी थी। वो बिग बैंग जिसके होपफुली आने वाले महीनों या सालों में ये इन्फॉर्मेशन नासा ज़रूर पब्लिश करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे।